नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका मेरे चैनल त्रिशान एनालिस्ट में। और आज हम बात करेंगे जो टू व्हीलर सेगमेंट में एक बहुत ही बड़ी खबर आई है कि टीवीएस मोटर ने नॉर्टन को एक्वायर कर लिया है। जी हाँ, अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि टीवीएस मोटर ने जो नॉर्टन को एक्वायर किया है उससे टीवीएस मोटर का क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है और कंपनी इस ब्रांड नेम को आगे कैसे यूज कर सकती है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आइए अब हम सबसे पहले इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जान लें। ये एक ब्रिटिश ब्रांड है, बहुत ही फेमस ब्रिटिश ब्रांड है। 1898 में इसका फाउंड बनाया गया था ये कंपनी। और अगर लेटेस्ट जो इसका हिस्ट्री वो देखें तो स्टुअर्ट गार्नर जो इनके सीईओ हैं, इन्होंने एक यूएस फर्म से 2008 में इस कंपनी को वापस खरीदा। यूएस फर्म के पास जब ये कंपनी थी तो वो इसका प्रोडक्शन बंद कर चुके थे। तो 2008 में स्टुअर्ट गार्नर ने इसे वापस खरीद के प्रोडक्शन फिर से स्टार्ट किया और अभी 2020 में टीवीएस मोटर्स ने इसे 153 करोड़ में वापस खरीदा है। और अब आइए इसके थोड़े हम लोग जो आइकॉनिक जो मॉडल्स है वो थोड़ा देख लें। तो इनके जो अभी जो चार मॉडल जो मार्केट में चल रहे हैं वो है V4RR, डोमिनेटर, कमांडो, एटलस। V4RR कुछ इस तरह का दिखता है। ये नॉर्टन डोमिनेटर है। ये देखिए इसका हल्का सा लुक वो थोड़ा सा वो रॉयल एनफील्ड की जो हैवी एंड बाइक्स है उस तरह की आ रही है। खासकर ये जो नॉर्टन कमांडो है, इसकी जो लुक है वो रॉयल एनफील्ड की जो हायर एंड की बाइक्स है उसकी तरह से थोड़ी सी हल्की सी लुक आ रही है। और ये है नॉर्टन एटलस। तो ये जो चार मॉडल है ये काफी इसके फेमस मॉडल है। अब आइए बात करते हैं कि टीवीएस को नॉर्टन जो मोटरसाइकिल है उसको एक्वायर करने के बाद टीवीएस को क्या फायदा होगा। तो जो सबसे बड़ा जो टीवीएस को फायदा होगा वो है कि उसका जो ब्रांड नेम है नॉर्टन मोटरसाइकिल, वो अब टीवीएस के हाथ में है। अब क्या है कि नॉर्टन मोटरसाइकिल एक ऐसा नाम है जो कि बाइकिंग कम्युनिटी में पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस है। अभी क्या है कि एक तरह से टीवीएस मोटरसाइकिल नॉर्टन के थ्रू बेच सकती है। दूसरा जो है फायदा कि जो नॉर्टन है उसको आप ग्लोबली स्केल अप कर सकते हैं उसके ब्रांड नेम को यूज करके। और तीसरा जो है जो कि एक तरह से बहुत वो भी एक बहुत बड़ा फायदा है कि जो नॉर्टन के जो बाइक्स जो मॉडल है, अब क्या होता है कि डेवलप्ड कंट्री में अलग अलग सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स होते हैं। बाइक आप कुछ भी बाइक वहां पे आप नहीं निकाल सकते हैं, उनके अपने स्टैंडर्ड है। तो नॉर्टन की जो बाइक मॉडल है वो सब सर्टिफाइड है जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें सेलिंग के लिए। अब एक और फायदा जो इसके साथ हो जाता है कि आपके पास क्या हो गया है कि नॉर्टन मोटरसाइकिल के सारे डिजाइन हैं आपके हाथ में। अब आप क्या कर सकते हैं, डिजाइन में हल्का फुल्का थोड़ा सा चेंजेस लाके आप उसको इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। जैसे क्या है कि जैसे 650 जैसे जो रॉयल एनफील्ड के जो मॉडल्स हैं उस तरह के मॉडल्स टीवीएस के पास एक भी बाइक नहीं है। तो अब वो क्या करेगी कि नॉर्टन मोटरसाइकिल्स के जो मॉडल है जो कि लुक अलाइक है रॉयल एनफील्ड के, उनमें हल्के से चेंजेस करेगी, उन्हें कॉस्ट कटिंग करके थोड़ी चीप बनाएगी इंडियन मार्केट के लिए। और उसको जो है वो अब इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी। आइए अब हम बात करते हैं कि इस कंपनी में ऐसा क्या हुआ है कि इस कंपनी का वैल्यूएशन इतना डिग्रेड हो गया और ये कंपनी को टीवीएस ने सिर्फ 153 करोड़ में खरीदा। तो जो सबसे बड़ा ये था कि कंपनी का जो डेब्ट है, जो लोन है, वो बहुत ज्यादा हाई था। दूसरा है कि अनडिलीवर्ड बाइक्स इस कंपनी के बहुत ज्यादा थे। अब ये कंपनी क्या करती थी कि कस्टमर से ऑर्डर ले लेती थी, कस्टमर से बाइक्स के पैसे भी ले लेती थी, लेकिन बाइक्स को डिलीवरी नहीं करती थी। तीसरा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्सेस पे नहीं किया है जो इन्हें पे करना था। इनके अगेंस्ट भी लीगल एक्शन लिया जा रहा है। चौथा है कि इनका जो पेंशन स्कीम है इन्होंने बहुत ज़्यादा इसको मिसहैंडल किया। पेंशन स्कीम्स में क्या हुआ कि इनके जो एम्प्लॉयज थे या बाकी जो कस्टमर्स है उनके पैसों को उन्होंने घुमा के नॉर्टन शेयर्स में ही इन्वेस्ट कर दिया है। ये भी एक बहुत ही गलत तरीका था। पांचवा जो है मिसमैनेजमेंट। मिसमैनेज का मतलब ये है कि एक्चुअली जो इनके जो सीईओ है स्टुअर्ट गार्नर, उनका 100% इस कंपनी के डाउनफॉल में हाथ है। उन्होंने बहुत ज्यादा इस कंपनी में मिसमैनेजमेंट किया है। अब आइए देखते हैं कि टीवीएस मोटर को एग्जैक्टली इस डील से क्या फायदा होगा।
सो जो पहला जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो है ब्रांड नेम का। जो नॉर्टन मोटरसाइकिल्स का जो ब्रांड नेम है, इसको अब टीवीएस मोटर बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकती है। वो एक आइकॉनिक ब्रांड नेम है, पूरा दुनिया में वो बहुत ही फेमस ब्रांड है। सो इसको टीवीएस मोटर एक अच्छे तरीके से यूज कर सकती है। दूसरा है कि टीवीएस मोटर का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा इससे। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ने का मतलब है कि टीवीएस मोटर के हाई एंड में जो 650 सीसी 1000 सीसीज के जो बाइक है, जो सुपर बाइक्स के रेंज में आते हैं, वहां पे अब टीवीएस मोटर घुस जाएगा। जनरली अभी जो टीवीएस मोटर का जो बाइक्स आते हैं वो मैक्सिमम 200 सीसी 250 सीसी में है। सो इससे क्या हुआ है कि टीवीएस मोटर का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ गया है। अब क्या है कि अगर आप नॉर्टन के जो मॉडल जो मैंने शुरू में आपको दिखाए होंगे, उसमें एक दो मॉडल आप देखिएगा कि रॉयल एनफील्ड के लुक अलाइक है। सो वो क्या हो सकता है कि रॉयल एनफील्ड का कंपटीटर भी तैयार कर सकती है, थोड़ा सा डिजाइन में हेर फेर करके वो रॉयल एनफील्ड के कंपटीटर डिजाइन भी मॉडल भी तैयार कर सकती है। तीसरा क्या फायदा होगा इस डील से कि टीवीएस मोटर का जियोग्राफिकल तीसरा जो फायदा होगा, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, जियोग्राफिकल और इंक्रीज का स्पेलिंग हल्का सा गलत हो गया। जो तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये है कि जियोग्राफिकल पोर्टफोलियो इंक्रीज हो गया। अभी क्या है कि टीवीएस इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन नॉर्टन के बाद ये हो सकता है यूएस, यूरोप, सारे डेवलप्ड मार्केट और पूरी दुनिया में ये टीवीएस को सब लोग जानने लगेंगे। अब ये तो समय ही बताएगा कि इसका एक्वायर टीवीएस मोटर के लिए कितना फायदेमंद है या नुकसान है। आइए वेट करते हैं, देखते हैं कि ये एक्विजिशन जो है वो कितना कैसा रहता है टीवीएस के लिए, वो तो समय ही बताएगा। और अब हम अपनी टीम के बारे में बता दें। हमारा एक टीम है जो कि कॉन्स्टेंटली शेयर मार्केट में फंडामेंटल रिसर्च के ऊपर हमेशा जो है वो मेहनत करते रहता है। कौन सी कंपनी जो कम दाम में अवेलेबल है, जो कि मल्टीबैगर बन सकती है, इसमें हम लोग कॉन्स्टेंटली जो है वो हर दिन शेयर मार्केट को देख के, नई नई कंपनीज को देख के ये सब एनालिसिस करते रहते हैं। हम लोग अपने कस्टमर्स के डिमांड पे अगर वो किसी कंपनी का रिपोर्ट चाहिए तो हम लोग उनके लिए रिपोर्ट भी बना देते हैं। यही हमारा काम है। इन केस अगर हम आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर डाउट है और आपको उसका रिपोर्ट चाहिए, आप प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9093427385 पे। और हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।